जी थे और सेठ जी के एकमात्र इकलौता पुत्र था। एक दिन सेठ जी की दुकान पर उनका बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा इतने नाजों में पला, इतने लाड़ प्यार में उसकी परवरिश की गई थी कि उसने बाहरी दुनिया को और दुखों को तो देखा ही नहीं था। एक दिन वो बच्चा दुकान पर बैठा हुआ था और दुकान पर बैठे बैठे उस बच्चे ने देखा कि बाहर दो चार लोग एक व्यक्ति को दोनों हाथों में कुछ पहना करके ले जा रहे हैं। क्या देखा कि बाहर 4-5 लोग मिलकर के एक व्यक्ति को दोनों हाथों में कुछ पहना करके ले जा रहे हैं। बच्चा तो बच्चा होता है। उसने अपने मुनीम जी से पूछा कि मुनीम जी, ये कौन सा आभूषण है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। मुनीम ने बाहर देखा। मुनीम ने बताया कि बेटा, ये कोई आभूषण नहीं है, ये तो हथकड़ी है। कोई व्यक्ति यदि गलत कार्य करता है तो उसे ये पहना करके दंड दिया जाता है। लेकिन बाल हट जगत प्रसिद्ध है। बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे तो ये वाला आभूषण पहनना है। मुनीम ने बहुत प्रकार से समझाया कि भैया तुम जिद कर रहे हो, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन बच्चा नहीं माना। बच्चे ने कहा यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारी नौकरी वैसे भी चली जाएगी, इसलिए तुम्हारी भलाई किस बात में है, बता दो, मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूंगा। मुनीम ने कहा ठीक है, मेरा नाम नहीं लेना। उसने कहा ठीक है, तुम तो बस बताओ कि हथकड़ी, ये आभूषण मुझे कैसे मिलेगा। मुनीम ने कहा बेटा ऐसा करना, जब राजा राजसभा में बैठा हो, दरबार लगा हुआ हो, तुम भरे दरबार में जाकर के राजा को एक थप्पड़ मार देना और राजा को थप्पड़ मारोगे, आभूषण तुम्हें मिल जाएगा। बच्चा प्रसन्न। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, राज दरबार पूरा भरा हुआ था, बच्चा पहुंचा। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या चल रहा है। बच्चा सीधे से पहुंच गया राजा के पास और एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और मुनीम ने कहा था उस बच्चे से कि थप्पड़ मार के तुम रुकना मत, वहां से भागना शुरू कर देना। बच्चे ने ऐसा ही किया, जैसे ही थप्पड़ मारा और भागना शुरू कर दिया। बच्चे के पीछे राज सैनिक गए, बच्चे को पकड़ करके लाए। उतनी देर में घटना घटी। जब उस बच्चे को लेकर के पहुंचे राजा के पास तो राजा ने प्रसन्न होकर के बहुत सारा चांदी सोना संपत्ति दी। राजा ने बहुत सारी संपत्ति देकर के बच्चे का सम्मान किया, क्योंकि बच्चे ने थप्पड़ मार करके जब भगना शुरू किया, उसके बाद एक घटना घटी कि थप्पड़ मारने की वजह से राजा का मुकुट नीचे गिर गया था। और जैसे ही मुकुट नीचे गिरा, मुकुट में से एक सर्प निकला। तो राजा ने, सभी ने देखा तो राजा को लगा ये तो कोई देवदूत है, मेरी प्राणों की रक्षा के लिए आया था। यदि थोड़ी देर मुकुट मेरे सिर पर और लगा रहता तो ये सर्प मुझे काट लेता, डस लेता और मेरी मृत्यु हो जाती। तो राजा ने बड़ा सम्मान किया। बच्चा सारी संपत्ति लेकर के पहुंचा और सारी की सारी संपत्ति मुनीम को दे दी और बड़ा गुस्सा किया उसने। बहुत गुस्से में मुनीम से बोला, मेरे पास संपत्ति की कमी थोड़े ही है, संपत्ति तो पहले से बहुत ज्यादा है। मैंने तो आपसे कहा था मुझे तो हथकड़ी, वो आभूषण चाहिए, तुमने संपत्ति दिलवा दी। मुनीम विचार कर रहा कि प्रयास तो यही किया गया था कि आपको वो आभूषण मिल जाए, ये तो आपके भाग्य से संपत्ति मिल गई। अब बच्चे ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जब दूसरा उपाय बताओ, नहीं तो पिताजी से शिकायत कर दूंगा आपकी। मुनीम डर गया, चाहता तो नहीं था वो बताना, लेकिन मरता क्या नहीं करता। उसने कहा ठीक है, दूसरा उपाय बताया कि सर्दी का समय चल रहा है। सर्दी के समय राजा सुबह जब सूर्योदय होता है तो छत पर बैठ करके धूप सेकता है। तुम राजा को धक्का दे देना, और धक्का दोगे राजा आसन से गिरेगा और तुम्हें हथकड़ी मिल जाएगी। बच्चे ने पूछा काम करेगा ना उपाय? मुनीम ने कहा हाँ बेटा पक्का काम करेगा, इस बार तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन ध्यान रखना धक्का मार के भाग जाना। बच्चे ने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह पहुंचा,
राजा छत पर बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। किसी ने उस बच्चे को रोका भी नहीं, क्योंकि कल वो बच्चा क्या बन गया था? देवदूत। राजा के प्राणों की रक्षा की थी। राजा आराम से बैठा है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में। बच्चा पहुंचा और जोर से राजा को धक्का दिया। राजा नीचे गिर गया और बच्चे ने भागना शुरू कर दिया। राज सैनिक गए, बच्चे को पकड़ करके लेकर के आए। और इस बार जैसे ही बच्चा राजा के सामने पहुंचा, राजा ने अपना आधा राज्य उस बच्चे को दे दिया। अब हुआ क्या? बच्चे ने धक्का मार के भागना शुरू किया और जब तक वो पकड़ा गया, उस बीच में एक घटना और घटी। राजा का आसन जिस दीवार से टिक करके लगा हुआ था, जैसे ही राजा नीचे गिरा, वो दीवार भी पीछे गिर गई, सिंहासन सहित। अगर राजा उस आसन पर बैठा रहता तो ऊपर से नीचे गिरता, कुछ नहीं बचता। राजा को लगा ये सच में कोई देवदूत है, आज दूसरी बार इसने मेरे प्राण बचाए, तो आधा राज्य दे दिया। बच्चे को बड़ा गुस्सा आया, पहुंचा मुनीम के पास, खूब डांटा, अच्छे से क्लास लगाई और मुनीम से कहा कि अगर इस बार तुमने मुझे वो हथकड़ी नहीं दिलवाई तो तुम्हारी खैर नहीं। मुनीम भी डर गया कि समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। मुनीम ने कहा ठीक है भैया, एक प्रयास और करके देख लो। अब क्या करना? मुनीम ने कहा कल प्रातःकाल जब राजा का नाश्ते का समय होता है और राजा सर्दी का समय है, वो गरम गरम गुनगुना गुनगुना दूध पी रहा होगा, तो तुम गरम दूध राजा के ऊपर फैला देना और राजा गुस्से में आकर के तुम्हें वो हथकड़ी लगवा देगा। इस बार भी बच्चे ने पूछा 100% गारंटी? मुनीम ने कहा हाँ भैया, बाकी पता नहीं, गारंटी अभी तो है। बच्चा पहुंचा दूसरे दिन। कहानी सुनी है क्या? सुननी है पूरी? हाँ, इसमें तो अब सोचने का से यही करना है क्या? अरे अरे पूरी सुनो तो पहले। बच्चा पहुंचा दूसरे दिन, राजा दूध पी रहा था, सर्दी का समय, थोड़ा तेज गर्म दूध था। बच्चे ने पहुंच करके गिलास में एक हाथ लगाया, पूरा गरम गरम दूध राजा के ऊपर और जमीन में फैल गया। बच्चे ने भागना शुरू कर दिया। राज सैनिक पकड़ करके लेकर के आई और जैसे ही वो बच्चा राजा के सामने पहुंचा, राजा ने उसका राज तिलक करके अपना पूरा राज्य उसी को सौंप दिया। अब बच्चा आश्चर्य में कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं चाहिए था, चाहिए तो हथकड़ी थी, कुछ और था, ये क्या हो गया? जब राजा का दूध फैला और उस बच्चे को पकड़ा गया, उस बीच में घटना घटी। जो दूध फैल गया था, कहीं से एक बिल्ली आई, बिल्ली ने उस दूध को पिया और जैसे ही दूध पिया, बिल्ली परलोक की यात्रा पर चली गई। राजा ने जब पूरी घटना देखी तो दूध का परीक्षण किया गया, तो रिजल्ट में दूध के अंदर जहर आया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा का जो सुबह का नाश्ता था, जो दूध था, वो उसकी प्रिय रानी ही तैयार करके देती थी। राजा को लगा मेरी खुद की रानी मुझे मारना चाहती थी, मुझे मारने के लिए दूध में जहर मिला दिया। वास्तविकता में संसार में कोई अपना नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से लगे हुए हैं। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, जब तक उस व्यक्ति का आपसे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक तो आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो। और जैसे ही आपने एक बार भी उसके मन के अनुसार नहीं किया, तो संसार में आपसे बुरा दूसरा कोई नहीं। ये संसार की वास्तविकता है। उस छोटे से बालक को पूरा की पूरा राज्य मिल गया, राजा को वैराग्य हो गया, जाकर के राजा ने दीक्षा ले ली। उस समय एक दोहा लिखा गया, कौन सा? जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। कहने का आशय, उस बच्चे ने तीनों ही बार गलतियां की और फिर भी उसे क्या मिला? पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य का उदय चल रहा था। ठीक उसी प्रकार से संसार में संसारी प्राणी जब गलतियां करता है और गलतियां करने के बाद भी उसे सजा नहीं मिलती, उसे पुरस्कार मिलता है ना, तो उसे क्या लगता है, देखो मैंने गलत काम किया, मैंने पाप किया, फिर भी मेरे साथ अच्छा हुआ। यानी गलतियां करने पर, पाप करने पर पुरस्कार मिलता है, ऐसा नहीं है। वो आपका पहले पूर्व में किया गया पुण्य है, जिसकी वजह से आज आपकी गलतियां भी माफ हैं। लेकिन ध्यान रखो, जैसे पुण्य का उदय आज आप भोग रहे हो, वैसे ही एक ना एक दिन आपके पाप का उदय भी आपको भोगना ही होगा।
एक बहुत अच्छी बात हमारी शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी कहती हैं कि दूसरों को उतनी ही तकलीफ दो, उतना ही कष्ट दो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सकते हो। क्योंकि आज तुम दूसरों को तकलीफ दोगे, कष्ट दोगे, वो कल कई गुना बढ़ करके आपके पास जरूर लौट करके आएगा। तो पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। दूसरों को कष्ट दे करके, तकलीफ दे करके आपको लगता है कि आप खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो दूसरों को कभी कष्ट तकलीफ देनी ही नहीं चाहिए, और बाई चांस कभी दो भी तो हमेशा ध्यान रखना कई गुना बढ़ करके ही लौटेगा आपके पास। तो उतना ही देना जितना खुद बर्दाश्त कर सको, नहीं तो चिल्लाते रहोगे, रोते रहोगे, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। पंचम काल में एक चीज देखने में आई हमारे मंदिरों में बने हुए उल्टे स्वस्तिक। कई क्षेत्रों पर जाओ, कुछ पुराने मंदिरों में जाओ, आजू बाजू पीछे की दीवारों पर लोग उल्टे साथिया बना दिया करते हैं, उल्टे स्वस्तिक। एक बार पूछा कि भैया आप ये क्यों बना रहे हो? गजब का लॉजिक कि उल्टा स्वस्तिक बना करके हम कोई मनोकामना मांगते हैं, जब पूरी हो जाती है तो सीधा कर देते हैं। कहां पढ़ा आपने? कोई भी धर्म हो, कोई भी मत हो, कोई भी संप्रदाय हो, किसी में भी उल्टे स्वस्तिक को शुभ नहीं माना गया, एकमात्र तंत्र विद्या को छोड़ करके। वो अभी हम आपको थोड़ा सा क्लियर करेंगे बाद में, पहले आप समझो। उल्टे स्वस्तिक को अमंगल माना जाता है। कैसा? अमंगल, अकल्याणकारी। अर्थात भगवान मैं उल्टा साधिया बना करके जा रहा हूं, मेरा काम कर देना, मेरा काम नहीं हुआ तो तुम्हारा भी अमंगल हो जाए। उल्टा साथिया बनाने का मतलब भगवान अगर मेरा काम नहीं हुआ तो आपका भी अमंगल हो जाए। कमाल कर रहे हो, त्रिलोकीनाथ का कोई अमंगल कर नहीं सकता। आपके उल्टा स्वस्तिक बनाने से उनका अमंगल तो नहीं होगा, लेकिन आपका अमंगल जरूर होगा। आप कहो भाव तो नहीं थे हमारे। एक बात बताओ, हर जगह आप भाव लेकर के आ जाते हो, भाव शुद्ध है, भाव शुद्ध है। एक बात बताओ, आपको किसी ऐसी जगह पर खाना खाने के लिए कहा जाए, भोजन करने के लिए कहा जाए, जहां पर सड़ी गली लाश पड़ी हो, मल का कचरे का ढेर लगा हो, क्या आप प्रसन्नता के साथ भोजन कर सकते हो? दुर्गंध इतनी ज्यादा आ रही हो कि नाक से आप हाथ अलग नहीं कर पा रहे हो, भोजन कर पाओगे क्या? भोजन तो छोड़ो, श्वास लेना मुश्किल है, 2 मिनट वहां खड़े नहीं होंगे। क्यों? अपने भावों को शुद्ध रखो, क्रिया से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, माना कि हमारा जैन धर्म भाव प्रधानी धर्म है, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन भावों से पहले क्रिया आती है। जब आप उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं तो वो सामने वाले के प्रति आपकी अमंगल की भावना को दर्शाता है, और यदि जो व्यक्ति दूसरे का अमंगल चाहता है, दूसरे का बुरा चाहता है, उस व्यक्ति का भला मंगल नहीं हो सकता। पुण्य का उदय है तब तक सब सही चलेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये पुण्य का उदय समाप्त होगा ही होगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, चाहे मंदिर में हो, घर में हो, कहीं भी उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना, क्योंकि भगवान की अमंगल की भावना भाई है। जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहेगी। आप यदि कहीं पर बना करके आ गए हैं तो वहां पर जाकर के उस स्वस्तिक को साफ करके आए, और वहां पर एक शांतिनाथ विधान करके आए, और कोई ना कोई प्रायश्चित गुरु से जरूर लें। नहीं तो आपके जीवन में अमंगल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, तंत्र विद्या। तंत्र विद्या एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सारे उल्टे उल्टे गड़बड़ काम ही किए जाते हैं। किसी का अनिष्ट करना हो, किसी का बुरा करना हो, किसी को बर्बाद करना हो, किसी को इस हद तक टॉर्चर करना हो कि व्यक्ति के सामने मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना बचे। तो ये सारे गलत अधिकांश, यद्यपि तंत्र विद्या अच्छी भी होती है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश गलत प्रकार की तंत्र विद्या का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो तंत्र विद्या के समय उल्टे स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको जानने की आवश्यकता है।
बस आप इतना ध्यान रखो, गलत जितनी भी तंत्र विद्या होती है उसमें उल्टे स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। सही तंत्र विद्या का पूरा अलग प्रोसेस है। तो तंत्र विद्या से जितना दूर रहो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आपको लग रहा है कि तंत्र करा करके हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, जीवन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये आपका भ्रम है, भ्रांति है। ये बात बिल्कुल वैसे है जैसे कोई बच्चा कहे कि मुझे चंद्रमा पकड़ना है और घर के लोग कहते थाली में पानी रख करके कि देखो ये रहा, पकड़ लो। होता ना, थाली में पानी भरा और क्या कहते हैं, ये रहा चंद्रमा। बच्चा आंख बंद करता है, उसे लगता है कि मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया। क्या वास्तविकता में पकड़ पाता है? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से आप यदि किसी प्रकार की गलत तंत्र विद्या वगैरह का प्रयोग करवाते हैं या स्वयं करते हैं, जो भी है, तो ये बहुत हानिकारक है, ये बहुत परेशानी खड़ी करता है और समझ लीजिए एक तरह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत छोटी सी बहुत अच्छा सा आपको जीवन मिला है जीने के लिए, और इस जीवन में जितना हो सके दूसरों का हित कीजिए, अच्छा कीजिए, नहीं तो एक दिन जाना तो सबको ही है। एक और बात, भादों के महीने के बाद कौन सा महीना प्रारंभ होता है? कुआर का। और इसे क्या कहते हैं? आश्विन भी कहा जाता है। आश्विन का कृष्ण पक्ष। पहले तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आज? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है आज आपको मानसिकता नहीं थी आज प्रवचन होंगे। वो तो आए थे, चलो भैया 8:30 बज गए, क्या करें, थोड़े मोरा जी तक होके आते हैं, वो प्रवचन है ना, क्योंकि अनाउंस भी नहीं किया था, पता था। हाँ देखो, पूरे शहर में हल्ला, माता जी के प्रवचन नहीं होने। हाँ देखो, नहीं होने फिर भी इतने लोग आ गए। हम तो सागर वालों की यही कहते, जब नहीं होना है पता है तो इतने आ रहे हैं, पता होना है तो फिर मंत्री जी कहते हैं एक्स्ट्रा व्यवस्था करके रखते हैं। तो बात बताओ, व्रतों की थकान उतरी कि नहीं उतरी? उतर गई। नींद आ रही? निंदी थोड़ी थोड़ी सी। और बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ गई। कहाँ समझ में आई? पहली बात तो ये समझ में आई कि जब तक पुण्य का उदय है, कितना भी गड़बड़, कितना भी गलत कर लो, व्यक्ति फलीभूत हो जाता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने पाप का फल भी भोगना जरूर पड़ता है। दूसरी बात, उल्टे स्वस्तिक को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अमंगल, अकल्याणकारी माना जाता है। और उल्टे स्वस्तिक का प्रयोग सिर्फ तंत्र विद्या में किया जाता है, उसके अलावा मनोकामना वगैरह के लिए जो भी आप करते हैं आपको नहीं करना चाहिए। यदि करोगे तो भगवान के प्रति आपकी अमंगल भावनाओं को प्रदर्शित करती है। वो चीज जो भगवान का अमंगल चाहेगा, उस व्यक्ति का मंगल कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप कोई मनोकामना मांग करके आए, उल्टा स्वस्तिक बनाया, आपका काम हो गया, तो आपको लगेगा कि उल्टे स्वस्तिक की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है, वो आपके पुण्य की वजह से हुआ है। ठीक है ना? तो आपने आज तक यदि कहीं भी उल्टा स्वस्तिक बनाया हो, यदि संभव हो तो वहां जाकर के स्वस्तिक को मिटा करके आए, वहीं पर जाकर के एक शांतिनाथ विधान करें और किन्हीं भी गुरुओं से, दिगंबर साधुओं से प्रायश्चित जरूर लें। और तीसरी बात, अभी क्वार का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष को कहा जाता है पितरों का पक्ष, श्राद्ध पक्ष, कनागत और कड़वे दिन। और भी एक नाम है क्या? करे दिन। हाँ, करे दिन, करे और कड़के वो एक ही है। और कुछ भी कहते हैं तो समझ जाइएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है देखिएगा। सिर्फ संप्रदाय विशेष की बात को यदि थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अपन सिर्फ जैन धर्म के हिसाब से समझें, तो ये 15 दिन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैन धर्म के अनुसार आचार्य भगवंत मल्लीनाथ पुराण में लिखते हैं कि 12 महीनों में एक सिर्फ भाद्र मास ऐसा है जिसे चक्रवर्ती मास की उपमा दी गई है। सबसे शुभ, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, क्योंकि भाद्र मास में 30 दिन में 32 व्रत आते हैं। और 32 व्रतों में अधिकांश व्रत कैसे हैं? शाश्वत। शाश्वत का अर्थ हमेशा से, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अधिकांश व्यक्ति इस भाद्र मास में विशेष रूप से धर्म की आराधना करता है। धर्म की आराधना करने से चारों तरफ जो भी एनर्जी है, जो भी वर्गणाएं हैं, जो भी परमाणु हैं, वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती हैं। अशुभ परमाणु जो हैं, गलत वर्गणाएं जो हैं, वो अशुभ से शुभ में परिवर्तित हो जाती हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। और वर्गणाओं का असर अधिकतम वो अपने एक फॉर्म में 15 दिन तक रहती हैं।
तो 1 माह तक आप जो भी धर्म, आराधना, संयम, साधना जो कुछ भी करते हैं, उसके माध्यम से संपूर्ण मध्यलोक की जो वर्गणाएं हैं, जो परमाणु हैं, वो सब बिल्कुल शुभ हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं। तो हमारे जैन इतने समझदार कि 10 दिन में पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म मना करके वो थक जाते, वो 15 दिन सोने में और गेहूं की खीर खाने में निकालते। उन्हें लगता है 15 दिन इसीलिए आए, इसीलिए वो कराई दिन कहते कि मीठा मीठा खावे मिले। लेकिन जो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो इस समय इन वर्गणाओं का, परमाणुओं का उपयोग करते हैं। इस समय आप किसी भी मंत्र की विशेष आराधना करो या फिर अपने कोई भी रुकी हुई कार्य को एक पूरा करने का एक प्रोसेस होता है, जिसे तंत्र विद्या से आप जान सकते हैं। तांत्रिक लोग, उनके लिए 15 दिन सोने पर सुहागा की तरह, क्योंकि आप लोग तो कर करा के वर्गणाओं को ऊर्जावान बना करके आराम से घर पे जाके क्या कर रहे, थकान निकाल रहे, और सो के उठे सो क्या मिलेगी, गेहूं की खीर। घर पे बनी तो ठीक, नहीं तो पड़ोसी के यहाँ निमंत्रण तो होगा ही होगा, नहीं तो पूछ लेंगे आज बनी नहीं है कि भाभी जी, तो बना तो करेगा नहीं कोई। तो संप्रदाय विशेष की बात ना करके सिर्फ जैन धर्म की बात करें तो हमारे जैन धर्म का लॉजिक ये है कि इन 15 दिनों तक जो वर्गणाएं वो बहुत ऊर्जावान हो जाती हैं, पॉजिटिविटी से भर जाती हैं, सब कुछ शुभ शुभ और मंगल मंगल होता है। आप यदि चाहें तो इन वर्गणाओं का, इस ऊर्जा का प्रयोग करके अपना कल्याण मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। चाहो तो सोने और खाने में निकाल दो। इसीलिए अन्य संप्रदाय में इन वर्गणाओं का प्रयोग करके वो डायरेक्ट अपने पूर्वजों से कांटेक्ट कर लेते हैं। वो उनका ऐसा मानना है, क्योंकि ये वास्तव में इतनी शुभ वर्गणाएं हैं कि जब अन्य संप्रदाय मानता है कि वो अपने पूर्वजों से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपसे कहते हैं इन वर्गणाओं में इतनी शक्ति है कि डायरेक्ट आपका परमात्मा से कांटेक्ट करवा सकती हैं। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जैन धर्म के हिसाब से कोई भी शुभ काम, नया काम इन दिनों में शुरू नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में यदि डाउट आ रहा है, पता नहीं कैसा रहेगा, कुछ गलत हो गया तो, कुछ नुकसान हो गया तो, यदि डाउट आ रहा है, शंका आ रही है, तो बिल्कुल भी नया काम शुरू मत करना। लेकिन कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, बिल्कुल स्पष्ट बातें समझ में आ रही हैं, तो कोई भी नया काम शुरू करने में, कुछ भी नया करने में कोई भी बुराई, कोई भी दोष नहीं है। आप देखो ना, इन 15 दिन आप देखिएगा तंत्र विद्या बड़े जोरों पर होगी। आपके बुंदेलखंड का तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने राजस्थान साइड देखा, यूपी साइड देखा है, वहां सुबह अधिकांश चौराहों पर आपको फूटी हुई हांडी और नींबू मिर्च इतने मिलेंगे, लोग डर के मारे सुबह रोड पर झाड़ू लगने से पहले घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं इस प्रकार से है कि अपने भारत में सबसे अच्छा यदि कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो वो है डर का। डर का एक बीज बो दो, बाकी सारा काम वो व्यक्ति अपने आप कर देता है। आपको डरा दिया, ये अशुभ, बुरे, अब चाह करके भी आप अच्छे कार्य नहीं करोगे, आप अच्छे कार्य नहीं करोगे तो वो वर्गणाएं सारी की सारी उनके लिए बच जाएंगी जो जानते हैं कि इन वर्गणाओं को कहां पर कैसे यूज करके कहां तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिएगा, डरो उतना ही जितना आवश्यक हो, बाकी व्यर्थ में अनावश्यक रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे आज के दिन बस इतना कहना चाहते हैं, जब भी आपको बहुत डर लगे किसी भी चीज को लेकर के, 15 दिन जो भी चल रहे हैं उसे लेकर के, किसी ने आपसे कुछ कह दिया है उसे लेकर के, कोई कुछ कर गया और आपको कुछ मिला, बहुत से लोग बिंदी मिल रही है, कोई कहते पता नहीं चाकू मिला है, मिट्टी मिली है, पता नहीं क्या क्या चलता है संसार में। यदि आपको कभी सपनों को लेकर के डर लगे या कोई बात को लेकर के डर लगे, यदि आप सही हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, बिना गलती के अनावश्यक रूप से डर लग रहा है, तो एक बात ध्यान रखो, आप जैसी भी स्थिति में हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, चल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको बस एक काम करना है, अपनी दोनों मुट्ठी को धीरे से ऐसे बंद करो। ठीक है, तो कसके नहीं बंद करना कि बहुत ज्यादा आपके नेल से वो हाथ में लग जाए, हल्के से कि आपको एहसास रहे कि आपने मुट्ठी बंद की है, बहुत टाइटली नहीं, ऐसे बंद करो। आपको मुट्ठी हाथ जैसे भी रखना है वैसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप बस ड़मोकार मंत्र को पढ़ो, कितनी बार पढ़ो, जितनी बार आपका मन करे। लेकिन पढ़ना कैसे है कि एक एक अक्षर आपको सुनाई दे और समझ में आए। सुनाई दे का मतलब है पढ़ना तो मन में है, लेकिन मन से भी सुना जाता है आराम से। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोई सव साहुड़म। कहने का